आज का जो वीडियो है वो लेंदी होने वाला है, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो है एंगुलर के बारे में। और मैं आप लोगों को एंगुलर का कंप्लीट जो कोर्स है वो मेंबरशिप में दे चुका हूं। ये मेंबरशिप क्या है, मैं हर बार मेंबरशिप के बारे में क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को अवेयर करवा रहा हूं। सिर्फ 700 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई जर्नी आप लोगों की दे रहा हो और आप लोगों को एक सही पाथ के ऊपर ले जा रहा हो, तो आप लोगों को वो ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। क्योंकि 700 रुपीज आप लोग कैसे भी खर्च कर देते हैं। अगर आप लोग लिटरली कुछ पढ़ना चाहते हैं तो लोग आप लोगों से 70,000 लेते हैं, 1,00,000 रुपीज लेते हैं। वही चीज मैं आप लोगों को 700 में प्रोवाइड कर रहा हूं। सिर्फ पढ़ना आप लोगों को है, वो सारा मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसमें आप लोगों के पास एक कंप्लीट रोड मैप है, मेरी जर्नी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ कोर्सेस नहीं है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक कंप्लीट जर्नी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें कंप्लीट पाथ है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं जो एक रोड मैप के थ्रू बनाए गए हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, डॉटनेट कोर से मैंने स्टार्ट किया है, एमवीसी क्या होता है, कैसे काम करता है, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं बिगनर लेवल के ऊपर, जहां पर आप लोग एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं और एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। 7 लाख का पैकेज आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है डॉटनेट कोर और आप लोग रेस्ट एपीआई के ऊपर ले सकते हैं, जिनका कोर्स मैंने आप लोगों को मेंबरशिप में कंप्लीट दे दिया है। उसके बाद में मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए ब्लेजर चूज किया था, एंगुलर चूज किया था और रिएक्ट चूज किया था, जिसमें ब्लेजर और एंगुलर के दोनों कोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं मेंबरशिप के अंदर। उनके कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं और सारा का सारा सोर्स कोड भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब जो है वो यहाँ पर बात आती है रिएक्ट की, तो रिएक्ट भी बहुत ज्यादा आसान है। जहां तक मैं मानता हूं कि रिएक्ट से ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता, या हम लोग कहें कि एंगुलर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है और रिएक्ट की डिमांड भी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है और एआईज में बहुत ज्यादा काम जो है वो रिएक्ट और एंगुलर का होता है। आज का ये कंप्लीट वीडियो है एंगुलर के ऊपर कि आप लोगों को एंगुलर में क्या क्या सीखना चाहिए और हम लोगों ने कौन कौन सी सारी चीजें जो हैं एंगुलर में आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, एक टाइप ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को एक बस मार्क टिक करना है और उस मार्क टिक के ऊपर आप लोगों को बिगिनर लेवल के ऊपर तैयारी आप लोगों की हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है जहां पर आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट रोड मैप आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं आपने कोर्स स्ट्रक्चर की ओर कि एंगुलर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। और एक वीडियो जो है वो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि लेंदी होने वाला है, तो लेंदी इसलिए क्योंकि कंप्लीट रोड मैप है एंगुलर का जहां पर आप लोगों को एंगुलर सीखनी चाहिए। ठीक है, एंगुलर का स्टार्ट जो है आप लोगों को पुराने वाले पैटर्न से ही करना चाहिए, जैसे कि एंगुलर 15 से पहले जो चलता था, ठीक है, वहीं से ही जो है आप लोगों को एंगुलर स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां पर आप लोगों को एक मैन मॉड्यूल फाइल के बारे में पता चलेगा। स्टैंड अलोन फीचर्स जो है अब 17 में आप लोगों के पास आया है, 18 में आप लोगों के पास स्टैंड अलोन देखने को मिलेगा। कंप्लीट जो आप लोग प्रोजेक्ट है वो स्टैंड अलोन के थ्रू देख सकते हैं। अब बात आती है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है क्या। यहाँ पर हम लोग लेजी लोडिंग की फीचर्स जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों के लिए जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानने की जरूरत है कि लेजी लोडिंग क्या होता है और स्टैंड अलोन ऐप क्या है जो 17 और 18 में आया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैंने पुराने वाले स्ट्रक्चर को फॉलो क्यों किया है और आप लोगों से क्यों बताया कि पुराने वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करो, क्योंकि वहां पर आप लोग ये जानते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे हम लोगों को वहां पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसका, उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आप लोगों को फॉलो करना होता है और उसके बेसिस पे आप लोग आगे कैरी करते हैं। ठीक है, वहां पर आप लोगों के पास angular.json फाइल होती है, टाइप स्क्रिप्ट की .configuration फाइल होती है, जेसन फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, एनवायरमेंट्स होते हैं आप लोगों के पास, एसेट्स होते हैं आप लोगों के पास, SRC यानी सोर्स फाइल होता है आप लोगों के पास, नोड मॉड्यूल्स होता है आप लोगों के पास। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो आप लोगों के पास होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को जानना चाहिए कि कौन सी फाइल किसके लिए बनी है और कहां पर किसको इस्तेमाल में लेना है। उसके बाद में आप लोगों को बिल्ड करना आना चाहिए एंगुलर का प्रोजेक्ट और आप लोगों को उसका जो है आउटपुट देखना आना चाहिए कि हम लोग सर्व कैसे कर सकते हैं उसे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है,
जब आप लोगों के पास बिल्ड हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट, तो आप लोग उससे आप लोग क्या समझते हैं कि वो बिल्ड हो गया, उससे आप लोग क्या समझते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनटिल अनलेस आप लोगों का वो HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड ही आप लोगों को बनाकर देता है, ECMA 6 हो या कोई भी स्क्रिप्ट फाइल हो, वो आप लोगों को अनटिल अनलेस जो ब्राउजर पर डायरेक्ट रेंडर होती है वही लैंग्वेज आप लोगों को देता है, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो ब्लेजर हो, ठीक है। तो ताकि वो डायरेक्ट ब्राउजर पर रन हो सके, हम लोगों को किसी अदर चीजों की जरूरत ना पड़े, इसीलिए रेजर व्यूज की जगह आप लोग एंगुलर काम में ले सकते हैं। दैट इज द बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास एंगुलर के अंदर ये है, ठीक है। तीसरा जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जहां से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, वो ये है कि एक नया कंपोनेंट हम लोग क्या बनाएं, उसके कमांड प्रॉपर आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके प्रॉपर ऑप्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसमें हम लोगों को स्किप करना चाहिए, कौन सी फाइल्स को स्किप करना चाहिए, कौन से फ्लैग को हम लोगों को स्किप करना चाहिए। तो ये आप लोगों को कंपोनेंट्स के अंदर पता होना चाहिए। मॉड्यूल फाइल को आप लोगों को जानना है, ये फोर्थ आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मॉड्यूल फाइल जो है वो एक सिंगल फाइल होती है जहां पर सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं आप लोगों के पास, जहां पर अदर मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के पास होती है। इसको आप लोगों को जानना है। अब मॉड्यूल के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, एक पूरा एनजी कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट के अंदर आप लोगों के पास जैसे इंपोर्ट सेक्शन होता है, एक्सपोर्ट सेक्शन होता है। इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को जानना है कि इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट का मतलब हम लोग उन जो लाइब्रेरीज हम लोगों ने इस्तेमाल में ली है उनको हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट का मतलब जहां पर हम लोग बाहर इसको इस्तेमाल में ले सके, दैट इज एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब हम लोग अपनी मॉडल फाइल कैसे बनाएं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब टाइप स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर डायरेक्टिव जैसे इफ कैसे काम में लें, इफ एल्स कैसे काम में लें, स्विच कैसे काम में लें, फॉर लूप कैसे काम में लें, एरे कैसे बनाएं, ये स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे यूज करें ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे करते हैं या चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये आप लोगों को एंगुलर पे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को HTML का डिजाइन आना चाहिए कि हम लोग HTML में ये डिविजन्स हम लोग बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर लें और वहां पर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का आउटपुट जो है या वेरिएबल्स जो है वो हम लोग वहां पर काम में ले लें। उसके बाद में आप लोगों को डाटा बाइंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि डाटा बाइंडिंग कैसे करते हैं, यानी कि एरे से भी हम लोग HTML के कंपोनेंट्स को कैसे बाइंड करते हैं। एक तो होता है सिंपल बाइंडिंग होता है, एक हम लोगों को 2 वे बाइंडिंग भी होता है, वो हम लोग कैसे करें। एंगुलर के अंदर फॉर्म्स होते हैं, वो हम लोगों को कैसे डिजाइन करने हैं, जैसे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल है वो हम लोगों को कैसे डिजाइन करना है, फॉर्म्स मॉड्यूल है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स है वो हम लोगों को कैसे डिजाइन करना है, उनके प्रॉपर वैलिडेशंस हम लोगों को कैसे काम में लेने हैं, उनकी एनजी क्लासेस हम लोगों को कैसे काम में लेनी है, वो आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है कि हम लोग जो है इनके कंपोनेंट्स को हमारी कौन सी फाइल्स के अंदर जो है मॉड्यूल फाइल के अंदर यूज करेंगे ताकि यहाँ पर हम लोग उसे काम में ले सके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हम लोग कैसे इंपोर्ट करें वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले उसको npm पैकेज यानी कि नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना है, उसके बाद में उसका सही पाथ नोड मॉड्यूल्स वाली जो डायरेक्टरी है जो लाइब्रेरीज को कंटेन करती है उसमें वो गया है या नहीं गया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज एंगुलर। ये एंगुलर के अंदर सारी चीजें आप लोगों के पास होती हैं। अभी सुनते जाइए क्योंकि बहुत सारा जो कोर्स मटेरियल है वो इसमें एंगुलर में आता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने कंपोनेंट बता दिया, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को यूज करना बता दिया, इफ और एल्स का प्रॉपर यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को HTML के अंदर एक्सप्रेशंस को कैसे हम लोगों को चेक करना है ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब बात आ जाती है आप लोगों की पाइप्स के ऊपर कि हम लोग पाइप्स का कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें एक डेटा को दूसरे डाटा के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों के पास पाइप्स एंड हो जाती हैं, आप लोगों के पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक डेटा बाइंडिंग का। डेटा बाइंडिंग में आप लोगों को एरे का सही इस्तेमाल आना चाहिए। एरे का विदाउट सही इस्तेमाल आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि कलेक्शंस में एरे बहुत ज्यादा अच्छा काम में आता है। टाइप स्क्रिप्ट का इंटरफेस आप लोगों को पता होना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट की क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग RxJS की सीरीज के ऊपर। RxJS में आप लोगों को कुछ ट्रांसफॉर्म के मेथड हैं, जैसे मैप मेथड आप लोगों को खासकर पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल्स में आप लोगों को ऑब्जर्वेबल्स का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, बिहेवियर सब्जेक्ट पता होना चाहिए, रिप्ले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, एसिंक्रोनस सब्जेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज द टॉपिक्स। ये आप लोगों के RxJS की लाइब्रेरीज के टॉपिक हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कस्टम कंपोनेंट्स कैसे हम लोग एंगुलर के अंदर बनाते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारा चीजें आप लोगों ने जानी। उसके बाद में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, सारी चीजों को जानकर पहचान कर, ताकि आप लोगों ने सारी चीजें जानी पहचानी, उसके बाद में आप लोग जो है प्रोजेक्ट डिजाइन कीजिए। कैसा भी छोटा सा प्रोजेक्ट हो आप लोग उसे डिजाइन करें। पहले डिजाइन करने से पहले करना क्या है, उसका HTML पार्ट आप लोग देखें, उसका UI पार्ट आप लोग देखें, वो HTML में आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब डेटा को स्टोर करने के लिए आप लोग एरे को काम में ले लीजिए, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को। अगर आप लोग डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए सब्जेक्ट बिहेवियर, सब्जेक्ट RxJS की सीरीज को काम में लेना चाहते हैं तो वो आप लोग वहां पर काम में ले सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा एक स्मॉल लेवल के ऊपर, एक टेम्परेरी लेवल के ऊपर। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं HTTP के ऊपर, डाटाबेस के ऊपर। तो आप लोगों को APIs का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों की REST API में बहुत अच्छा काम हो जाता है ASP.NET कोर के जरिए। अब आप लोगों को उस API को कैसे कंज्यूम करना है वो आप लोगों को एंगुलर में HTTP कॉल को समझना पड़ेगा, HTTP रिक्वेस्ट को आप लोगों को समझना पड़ेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे काम में होता है। इसीलिए आप लोगों को इंटरसेप्टर पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जर्वेबल्स के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को गेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, दैट्स इट। अब बात आ जाती है इनका सारा का सारा कॉन्क्लूजन निकलता है आप लोगों के हुक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों का हुक्स आता है, ठीक है। जब आप लोग कंपोनेंट को डिजाइन कर रहे होते हैं उससे पहले आप लोगों को हुक पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल हुक्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंगुलर में कम से कम 8 या 9 टाइप के जो हुक्स होते हैं उनके बारे में लमसम 4 या 5 तो काम आते ही आते हैं, तो उनको आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि इनिट सबसे ज्यादा काम आता है, तो आप लोगों को इनिट काम में लेना है, ठीक है। आप लोगों का डिस्ट्रॉय करना है किसी चीज को, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों का काम आता है, ठीक है, ng डिस्ट्रॉय। तो ये सारी चीजें जो है आफ्टर व्यू यूनिट बहुत बात काम आता है। तो ये सारी लाइफ साइकिल हुक्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग API को कंज्यूम करने के लिए। जैसे मैंने बोला इंटरसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाता है तो वहां पर आप लोगों को गार्ड पता होना चाहिए, इंटरसेप्टर्स पता होना चाहिए, टोकन्स को कैसे लोकल स्टोरेज पर सेव करते हैं वो पता होना चाहिए, RxJS में सब्जेक्ट बिहेवियर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। टोटली ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने मेंबरशिप में कवर किए हैं, और टोटली इवन आप लोगों की अच्छी थीम्स के लिए मैंने मटेरियल भी कवर किया है, कंप्लीट कवर किया है, और फंडामेंटली के तौर पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी आप लोगों को दिया है। उस प्रोजेक्ट में आप लोगों के पास जेनेरिक्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी बताया है। एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रोजेक्ट मैंने उसमें बनाया है, जहां पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंगुलर वर्सेस रेस्टफुल API के ऊपर। और जैसा मैंने कहा, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे इस कोर्स में, इस मेंबरशिप में सिर्फ एंगुलर ही नहीं है, ये पूरी जर्नी है जो आप लोगों को आगे तक लेकर जाएगी। और मेरा मानना यही है कि जो लोग इस मेंबरशिप में ज्वाइन हैं और इस चीज को पढ़ रहे हैं, चाहे दिन का ही एक वीडियो देखते हो, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ 100% हासिल कर ही लेंगे। एक अच्छे इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाती है। विप्रो के अंदर 22 से 25 हजार नौकरियां निकल रही हैं, तो आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब जो है वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही कहूंगा, और मैं यही कहूंगा जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि एक्चुअल में जो मेंबरशिप है उसके क्या फायदे होते हैं, ठीक है। चलिए